नमस्कार और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मिलिंद गुप्ते द कैरियर गुरु पर। दोस्तों, मैं हूं मिलिंद गुप्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अपना इंटरव्यू किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिससे हम आपको हिंदी मीडियम के होते हुए भी एक अच्छा सफल कैरियर बनाने में मदद करेंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं बहुत सारे टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ में उनके इंटरव्यू पैनल में काम कर चुका हूँ और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है। इस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंटरव्यू कैसे देंगे। आज मैं आपके सामने यही सारे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने पिछले 17 सालों से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को देखा हुआ है और उन्हें परखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला आपको मैं ये बताऊंगा कि आप इंटरव्यू किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, यानी आपका उद्देश्य क्या है इंटरव्यू देने का। सबसे पहला हो सकता है कि आप MBA एंट्रेंस का इंटरव्यू दे रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। MBA एंट्रेंस का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं या आपको कॉल आया है और आप इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू, PI। ये सबसे आखिरी स्टेज होती है MBA एंट्रेंस को क्लियर करने की। इस इंटरव्यू को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल इस इंटरव्यू को आपको इंग्लिश में ही देना होगा। IIM हो गया, सिम्बायोसिस, NRC, मुंजी, कोई भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन आप टारगेट कर रहे हैं उसके इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना होगा। मेरी यही राय है। जब अगर आपने हिंदी में बोलना शुरू किया तो एक नेगेटिव इम्प्रेशन भी आ सकता है और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम काफ़ी सारे बच्चों का हम इंटरव्यू ले चुके हैं तो हम बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया है और केवल इसी वजह से उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया गया है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर आप MBA के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बिल्कुल आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें, वही सबसे अच्छा आपके लिए स्ट्रैटेजी रहेगी। और इसके लिए आपको थोड़ा इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करनी होगी। इंग्लिश बोलना कैसे, इसकी प्रैक्टिस करिए। ग्रामर पे अपना काफ़ी ज़्यादा समय दीजिए ग्रामर को सीखने में। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल उसको सीखिए। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर मैं नंबर्स दे रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको इंग्लिश की भी अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। लेकिन जैसे भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, इंग्लिश को बहुत अच्छी करके फिर ही इन इंस्टीट्यूशन के MBA के इंटरव्यू के लिए जाएं। अब बात आती है दूसरे तरह का इंटरव्यू। मैं कहूँगा कि अगर आपने कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करा है, उसको क्लियर करके आए हैं, जैसे कि बैंक है, SSC है, रेलवे है, इस तरह का कोई भी आपका एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्लियर करा है और बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं आप इंटरव्यू के लिए, तो हाँ, यहाँ पर आपको ये जो इंटरव्यूज़ मिलते हैं बैंक, रेलवे, SSC के MBA के कंपैरिजन में ये काफ़ी आसान होते हैं और इनको हिंदी में भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा हिंदी बोलेंगे तो चलेगा, नहीं, आप वहाँ पे इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में बोलें, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दें, सो इन इंटरव्यूज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ जो होते हैं ये आपको हिंदी में भी अलाउड किए जाते हैं, आप हिंदी में भी इस पर बोल सकते हैं। तीसरा तरह का जो इंटरव्यू होता है, आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, ऑलरेडी आपको कोई एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर की तरह भी उस जॉब के लिए जा रहे हैं, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप हिंदी में बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप हिंदी में ही कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में बोलें, क्योंकि जॉब के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो MBA और बैंक से पूरी तरीके से अलग होते हैं। इन इंटरव्यूज़ पर आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है बजाय कि आपका कम्युनिकेशन के। हो सकता है आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का हो या 15 साल का एक्सपीरियंस हो किसी फील्ड में, लेकिन आप इंग्लिश अच्छा सा नहीं बोल पा रहे हो। ऑटोमोबाइल में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये ज़्यादा मैटर करेगा, इसको काउंट किया जाएगा, बजाय कि कोई फ्रेशर हो, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता हो लेकिन उसे एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज उसका कमज़ोर है, इस पर्टिकुलर फील्ड में उसका नॉलेज कमज़ोर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इतना मैटर नहीं करेंगी। इसलिए अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना मेन फोकस
करिए अपने स्किल्स पर, अपना जो पुराना आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से नई कंपनी या नए जॉब के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये भरोसा दिला सकते हैं कि हम वही सही पर्सन हैं, हम वो सही व्यक्ति हैं जिसको कि आप ढूंढ रहे हो इस जॉब के लिए। तो ये बातों ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं सोचें जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचें कि हम हिंदी मीडियम से हैं इसलिए इंग्लिश में बोलना होगा, नहीं बोल पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़रूरी बात है। देखिए, आप चाहे MBA का इंटरव्यू दें, बैंक, रेलवे, SSC, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंटरव्यू दें, या चाहे आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने दिल से, अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है इसलिए आप इंटरव्यू में कमज़ोर हैं और इंटरव्यू में हमको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। नहीं, MBA एंट्रेंस में मैंने बता दिया है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी हम सीख सकते हैं और सीख कर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना करेंगे कि हम पता भी नहीं चलेगा कि आप हिंदी मीडियम से हैं। बिल्कुल ये हो सकती है बात है। लेकिन बैंक दे रहे हो, SSC दे रहे हो, जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं पर भी आप ये ना सोचें कि हम हिंदी मीडियम से इसलिए हम नहीं कर पाएंगे या हम में कुछ कमी है। नहीं, मैंने पिछले कई वीडियो में भी ये बात कही थी, आज भी इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि इस बात को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप नहीं कर सकते हैं। हम इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में नहीं कॉम्पीट कर सकते हैं, हम उन्हें हरा नहीं सकते हैं, या उनका सिलेक्शन हो जाएगा हमारा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। जहां आपने ऐसा सोच लिया, आपने ऐसा सोचना शुरू किया, बस वहीं पर आपकी कमज़ोरी हो जाती है। मैंने पिछले कितने 17 सालों से मैं जब से इंटरव्यूज़ ले रहा हूं, मैंने ये देखा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, शुरू के कुछ सेंटेंसेस वो काफ़ी अच्छे बोल देते हैं कि माय नेम इज़ XYZ, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई हैव डन दिस इन माय ग्रेजुएशन। इसके बाद में वो फिर हिंदी पर आ जाते हैं। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा कि कुछ सेंटेंसेस हम बिल्कुल रट के जा रहे हैं और उसके बाद के सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलना शुरू हो गए। और कभी कभी तो ऐसा भी हमने देखा है कि अगर हम कभी इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो या तो वो मुस्कुराने लगते हैं या उनके चेहरे पर ही भाव आ जाते हैं कि ये तो अब हमसे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो अब हम तो जवाब नहीं दे पाएंगे। हम ये चीज़ समझ जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना, कभी भी ऐसा फील ना होने दें इंटरव्यू पैनलिस्ट को कि आप हिंदी मीडियम से इसलिए आप में कुछ संकोच हो रहा है या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। जहाँ ये बात हो गई, आपका इंटरव्यू वहीं ख़त्म हो जाएगा, आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इन सारी बातों को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख कर काम कीजिए। मैंने सारे तरीके बता दिए हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कोशिश करिए है कि हर टाइप के इंटरव्यूज़, जितने भी तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर और भी कोई मुझसे छूट गया हो इंटरव्यू, आप कोई किसी और तरह के इंटरव्यू में जा रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इसमें कैसा इंटरव्यू दिया जा सकता है। मैं आपका जवाब दूंगा और हो सकता है नेक्स्ट टाइम उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँ। आज के वीडियो में इतना ही। ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पूरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो कि हिंदी मीडियम से हैं और फिर भी इंटरव्यू का उनको एक डर बैठा हुआ है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मिलिंद गुप्ते द कैरियर गुरु।